कलेक्ट्रेट ठाणे में बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड पर बेरहमी और गाड़ी से कुचलने के आरोप लगाए हैं। प्रिया का इलाज अस्पताल में जारी है। इस बीच प्रिया का इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया है जिसमें उसने पूरी वारदात को डिटेल में बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी आप बीती बताई है। प्रिया के अपने बॉयफ्रेंड पर सनसनीखेज आरोप। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कार से टक्कर मारी, प्रिया कह रही है, सड़क पर मरने के लिए छोड़ा। प्रिया ने बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों पर ये आरोप प्रिया सिंह की तरफ से लगाए हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके लाखों फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर। और देखिए कैसे एक नौकरशाह के बेटे की ये जो दरिंदगी है उसकी पूरी तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। और साथ ही प्रिया सिंह ने यह भी बताया कि जब वो पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची थी तो रसूखदारों के खिलाफ ये शिकायत होने की वजह से केस दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद प्रिया सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई और तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके नोटिस भेजा है ताकि आरोपी पूछताछ में शामिल हो सकें। लेकिन ये अधिकारी के बिगड़ैल बेटे की जो करतूत है अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। तो प्रिया सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने साथ जो कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल बताई है। उसने क्या क्या बताया है चलिए आपको एक एक करके हम सब कुछ बताते हैं। वैसे बहुत लंबी पोस्ट उसने की है लेकिन जो मेन पॉइंटर्स है उसके वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा आरोप ये कि कैसे जान लेने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई। प्रिया ने जो लिखा आपको चलिए वो भी बता देते हैं। तो क्या बड़ी बातें प्रिया के इंस्टा पोस्ट पर लिखी गई हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझें। तो देखिए प्रिया ने सबसे पहली बात जो लिखी है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कार से टक्कर मारी। सोचिए कार से कुचलकर जान लेने की कोशिश की अपना पीछा छुड़ाने के लिए। मुझे दर्द में तड़पते हुए सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि ले जाया जाए अस्पताल। सोमवार सुबह 4 बजे मेरे बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ का फोन आया था। क्या क्या हुआ था देखिए हम आपको बताते हैं। मैं उससे मिलने पहुंची। प्रिया ने इंस्टा पोस्ट लिखा है कि वो अपने एक परिवार और दोस्तों के साथ एक फंक्शन में था। मैंने महसूस किया कि मेरा बॉयफ्रेंड अजीब सा व्यवहार कर रहा है, यानी कि जैसा व्यवहार 4.5 साल तक रहा वैसा नहीं है। मैंने उसे प्राइवेट में बात करने को कहा और मैं बाहर जाकर इंतजार करने लगी तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आया और प्रिया ने उसको उसकी पत्नी के साथ भी देखा। उसके दोस्त मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगे, हम लोगों में हाथापाई हो गई। तो प्रिया कौन कौन सी बातें देखिए कह रही है, मेरे बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मुझे गालियां देने लगे। तो तमाम इंस्टाग्राम जो पोस्ट है उससे ये पता चलता है कि कैसे जान से मारने की कोशिश प्रिया की जान लेने की कोशिश उसके बॉयफ्रेंड ने ही की है। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए। राकेश, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर इस पूरे मामले में, क्योंकि नोटिस तो भेजा गया है, कब बुलाया गया है पूछताछ के लिए, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए पूछताछ को लेकर ये जानकारी मिली है कि थाने पुलिस ने कल जो है ड्राइवर सागर शेलके इसका बयान दर्ज कर लिया है और आज बॉडीगार्ड शिवा का जो बयान है वो दर्ज करने वाली है थाने पुलिस। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थाने के इसी अस्पताल में प्रिया सिंह जो है वो अब एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है और इसी अस्पताल के अंदर ही प्रिया सिंह इस वक्त जो है वो अपने वकील के साथ मुलाकात कर रही है ताकि जो आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसे तय किया जा सके और आगे किस तरीके से इस मामले को अदालत में ले जाना है उस पर उनकी जो चर्चा उनके वकील के साथ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद अश्वजीत गायकवाड़ को जो है उन्हें भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या वो पुलिस के सामने पूछताछ में हाजिर होते हैं या नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ से अपडेट है कि उन्होंने सबसे पहले प्रिया सिंह का बयान दर्ज किया, उसके बाद में जो चश्मदीद थे होटल में जहां पे घटना घटी उनका भी कुछ लोगों का बयान दर्ज किया गया है और अब आरोपियों का बयान जो है वो थाने पुलिस दर्ज करना चाहती है। और इसी बीच जो है अश्वजीत गायकवाड़ का भी जो पक्ष है वो भी सूत्रों के जरिए वो सामने आया है। उन्होंने भी अपनी जो कहानी, अपना जो पक्ष है वो भी पुलिस के सामने शुरुआती जांच के दौरान बताया था। ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी मिल गई। अपने दर्शकों को बताते हैं, पुलिस ने एक्शन चालू कर दिया है। प्रिया सिंह मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो चली है। टाइम्स और भारत लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो रही है। बड़ा असर नजर आ रहा है। पुलिस आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। शुक्रवार को अश्वजीत के ड्राइवर सागर शेलके को बुलाया गया था। आज बॉडीगार्ड शिवा को पुलिस ने बुलाया है। आरोपी अश्वजीत और उसके साथी रोमिल पाटिल को भी तलब किया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी, जिनके ऊपर जान से मारने की कोशिश के संगीन आरोप प्रिया सिंह ने लगाए हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्वजीत के साथी जो उनका साथी है रोमिल, उसके ऊपर भी दुर्व्यवहार करने का आरोप प्रिया सिंह ने लगाए हैं और लगाया कि ये भी कहा है कि मारपीट की गई प्रिया के साथ और उसके बाद गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। 3 हड्डियां उनकी टूटी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी करके रॉड डालने की नौबत आ गई है। अभी वो पूरी तरीके से बेड रिडन है और अपने जो उनके वकील हैं उनके साथ वो अब डिस्कशन कर रही हैं कि आगे कैसे इस पूरे मामले को लेकर के वो बढ़ेंगी। और बड़ी खबर यह कि अस्पताल में प्रिया से
उनके वकील के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है। लेकिन तमाम जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपको बताया, अधिकारी के बिगड़ैल बेटे की जो करतूत है उससे अब हर कोई इसलिए वाकिफ है क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरा अपडेट, पूरी आप बीती प्रिया सिंह ने डाली और उसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी के साथ उनका पोस्ट सर्कुलेट हुआ। लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये कि प्रिया सिंह के मामले पर आरोपी अश्वजीत ने बयान दिया है। अश्वजीत ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अश्वजीत का ये कहना है कि प्रिया नशे में धुत थी, प्रिया ने ही मारपीट की शुरुआत की, धक्का मुक्की की शुरुआत की, गाली गलौज की। ये बात अश्वजीत की तरफ से कही गई है। तो सूत्रों के हिसाब से अश्वजीत ने जो अपनी बात सामने रखी है उसमें खुद को बेगुनाह बताया है। राकेश, अश्वजीत की तरफ से जो बात सामने आई है उसमें अश्वजीत उल्टे प्रिया को ही गुनहगार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिया ने गाली गलौज की, प्रिया ने धक्का मुक्की की, मेरा कोई उससे रिश्ता नहीं था, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन तस्वीरें जो प्रिया ने सोशल मीडिया पर सामने रखी हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपने बयान में जो शुरुआती जांच के दौरान जो अश्वजीत ने सूत्रों के मुताबिक जो पुलिस को बताया उसमें एक बात उन्होंने मानी है कि वो गाड़ी में जब बैठ के जा रहे थे तो सागर शेल के जो है उसने जब गाड़ी स्टार्ट की तो कोशिश ये थी कि वहां से प्रिया सिंह जो है वो हट जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है उन्हें हल्का सा धक्का लगा और वो जमीन पे नीचे गिर गई। वो इस बात को मान गए। उनका ये कहना है कि ये जो घटना है वो अनइंटेंशनल थी, इसे जानबूझ करके नहीं किया गया, ये उनका कहना है। उनका साथ ही साथ ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन की कोशिश हो सकती है। प्रिया सिंह ने इससे पहले भी पास में कई बार अश्वजीत से पैसे लिया, इसका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है वो अश्वजीत के पास मौजूद है। ऐसे में जब पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए तलब किया तो हो सकता है कि वो उन सबूतों को भी पुलिस के सामने पेश करेंगे। ऐसे में जो है प्रिया सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नशे में धुत में होती और वहां पर आकर के उन्होंने मारपीट की शुरुआत की। तो अब पुलिस जो है दोनों ही तथ्यों की जांच में जुटी हुई है। एक तरफ प्रिया सिंह का बयान दर्ज कर लिया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ जब एफआईआर रजिस्टर हो गई है तब अब आधिकारिक तौर से जो है वो अश्वजीत के सामने पूछताछ करना चाहती है, उनका बयान दर्ज करना चाहते हैं। और देखना ये होगा कि क्या इस मामले में एमएसआरडीसी के एमडी जो कि एक काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनका जो ये कथित तौर पे जो बिगड़ैल बेटा है, क्या उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे अश्वजीत का जो पक्ष सामने आया है उसने इस मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक नया मोड़ जरूर ला दिया है। लेकिन जहां एक्सटॉर्शन की जहां तक बात है कि बड़े आईएएस ऑफिसर के बेटे को ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो लगातार पैसे देता रहा और कैसे एक लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही थी, तमाम जो पहलू है उन पर जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो ये दलील अश्वजीत की तरफ से दी जा रही कि प्रिया गाड़ी के सामने आ गई, उनको हटने के लिए कहा गया और उसके बाद धक्का लग गया, ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर उस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी, प्रिया के आरोपों में सच्चाई है या फिर अश्वजीत जो कह रहे हैं उन आरोपों में दम है। देखिए बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अस्पताल में प्रिया से मिलने उनकी वकील पहुंची है। वकील दर्शना पवार के साथ प्रिया की मीटिंग हो रही है। अपनी वकील को प्रिया ने सारी डिटेल बताई है। प्रिया के साथ क्या हुआ इस बारे में दर्शना पवार उनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस केस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके और जो प्रिया का पक्ष है उसे मजबूती के साथ उनकी जो वकील है वो आगे बढ़ा सके। तो वकील दर्शना पवार के साथ प्रिया की मीटिंग उसी अस्पताल में इस वक्त चल रही है जहां पर वो भर्ती है, क्योंकि प्रिया ने जिस तरीके से अपने पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी 3 हड्डियां टूटी हैं, उनकी सर्जरी करके वहां रॉड लगाने की नौबत आ गई है, वो पूरी तरीके से बेड रिडन हो गई है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, दोनों ही पक्षों की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा, बहुत अहम किरदार निभाएंगे। डिजिटल एविडेंस के जरिए ही बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी और किसका केस, किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है वो आगे पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए सबसे पहले तो जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये घटना जो है वो कैद हुई नहीं हुई, इसको लेकर के जो जांच है ये सबसे पहले जो असलियत है वो सामने लाएगा। इसके बाद में जो आज अश्वजीत थे उन्होंने क्या देखा उससे पता चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अश्वजीत का ये दावा सही है कि प्रिया सिंह उस वक्त नशे की हालत में थी, तो जब हादसे के कुछ समय बाद खुद अश्वजीत के ड्राइवर और बॉडीगार्ड शिवा, ये 2 लोग थे जो प्रिया सिंह को अस्पताल लेकर के गए थे। तो अस्पताल में जब लेकर के गए वहां पर जब उनका पहला जो प्राइमरी टेस्ट हुआ तो क्या उस टेस्ट में ये पाया गया कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया था या नहीं किया था, ये रिपोर्ट भी जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाएगी और यही रिपोर्ट जो साबित करेगी कि अश्वजीत के जो दावे हैं, जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और जो बाकी डिजिटल जो एविडेंसेस हैं वो इस मामले में काफी इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो निभाने वाले हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस के माफ कीजिएगा जो थाने पुलिस है उसकी भी एक टीम अभी अभी यहाँ पर अस्पताल के भीतर पहुंची है। कुछ लोग अंदर गए हैं, वो शायद कुछ डाउट्स जो उनके सामने आए हुए हैं उसे फिर से वेरीफाई करने के लिए वो इस वक्त प्रिया सिंह से मिलने के लिए गए। तो हमने देखा कि थाने पुलिस के 2 अधिकारी जो है वो इस वक्त अभी कुछ समय पहले ही इस अस्पताल में गए और वो दोबारा पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में अश्वजीत गायकवाड़ कहां पर है ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अश्वजीत का जो मोबाइल फोन है वो बंद है, वो अभी तक किसी के संपर्क में नहीं है, वो कहां है किसी को नहीं पता। क्या वो अपने पास जो कानूनी पर्याय है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं
जिसका जवाब सामने आना बाकी है। अश्वजीत का भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की, उन्हें मैसेज भेज करके, लेकिन अब तक उनका इन आरोपों पर कोई भी जो पक्ष है वो कम से कम टाइम्स और नवभारत को उन्होंने नहीं दिया, अब तक कोई सामने नहीं आया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दोनों ही पार्टियों का पक्ष जनता के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया में ये जब रिपोर्ट्स आने लगी उसके बाद से अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया है। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस ने आरोप है कि उन्होंने काफी ज्यादा सुस्ती दिखाई, एक रसूखदार आरोपी होने की वजह से उसे कहीं ना कहीं कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब जो पुलिस है, थाने पुलिस, वो एक्शन में नजर आ गई है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, प्रिया ने तमाम संगीन आरोप लगाए हैं। प्रिया का यह भी कहना है कि 4 साल से ज्यादा से उनका अफेयर अश्वजीत के साथ चला था। अश्वजीत शादीशुदा था, लेकिन प्रिया का कहना है कि उनसे ये कहा गया कि अश्वजीत ने उससे ये बताया कि मेरा तलाक हो चुका है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। 4.5 साल तक प्रिया के साथ रहने के बाद अचानक अब अश्वजीत से जब प्रिया ने शादी की बात कही तो अश्वजीत को वो चुभने लगी। अश्वजीत उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन जिस रात वो उससे मिलने पहुंची वहां अश्वजीत अपनी पत्नी के साथ था। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ और देखिए, हमने थोड़ी देर पहले प्रिया सिंह से बात की थी, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी, आपको वो भी सुना देते हैं। वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है, मेरे राइट लेग में मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। ये तमाम बातें सामने रखी जब हमसे बात की। समझता हूं, लेकिन ये मामला देश के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बताएंगी कि क्या हुआ आपके साथ? हेलो जी प्रिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी प्रिया जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। प्रिया जी, ये मामला पूरे देश के सामने क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ पहुंचना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में कोई किस हद तक जा सकता है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर मैं अभी बहुत पेन में हूँ, मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं कर पाऊंगी आपके साथ, बट यार इन शॉर्ट आई कैन डेफिनेटली टॉक। प्रिया जी, आप अपनी आप बीती बताइए, क्या हुआ आपके साथ? कैसे ये नौबत आज पहुंची कि आपके साथ जो लड़का था उसने आपके ऊपर इस तरह से हमला कर दिया? हाँ जी सर, संडे रात को मैं उसको मिलने गई थी, वो एक मैरिज। तो प्रिया सिंह अपनी आप बीती मीडिया को बता रही हैं। हमसे भी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है। राकेश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, प्रिया के आरोप काफी गंभीर हैं। अगर ये इस बात में सच्चाई सामने आती है, जांच के बाद ये पता चलता है कि प्रिया के आरोप जो भी उसकी तरफ से लगाए गए वो सब कुछ सच है, सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, तो बहुत बड़ी मुश्किल में अश्वजीत घिर सकता है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अशुजीत की मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो है वो थाने पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है जिसको लेकर के थाने पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है और इसी के बाद ये पता चलेगा। दूसरी तरफ जब अशुजीत पूछताछ के लिए जब सामने आएंगे तब क्या वो पुलिस के कड़े और मुश्किल सवालों का जवाब दे पाएंगे नहीं या उन्हें इन्वेस्टिगेशन में सेटिस्फाई कर पाएंगे नहीं, ये एक अपने आप में देखने वाली बात होगी। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर थाने पुलिस की भी जो एक टीम है वो अस्पताल में पहुंची हुई है और वो भी अब दोबारा से जो है वो प्रिया सिंह से पूछताछ करना चाहती है और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नए जो डाउट्स, आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए जो नए डाउट्स है वो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुकी है। मेरे कैमरा पर्सन विनायक जो है वो आपको दिखाएंगे अस्पताल के ठीक बाहर ये थाने पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर आई है। एक टीम अंदर गई है जो प्रिया सिंह से पूछताछ करना चाहती है। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर कि किस तरीके से जो एमएसआरडीसी के एमडी अनिल गायकवाड़ उनके बेटे अशुजीत गायकवाड़ पर जो संगीन आरोप लगे हैं उसको लेकर के किस तरीके से थाने पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है और प्रिया सिंह से दोबारा पूछताछ करने के लिए अस्पताल पहुंची है। ऐसे में जो अब तक सबूत सामने आए हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड्स हो, उनकी लोकेशन हो, ये अपने आप में काफी अहम जो है वो इस मामले में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। और ऐसे में अशुजीत गायकवाड़ इस वक्त कहां है, मामले पर अपनी नजर बनाए रखे, आगे भी आपके जरिए जो अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल